नमस्कार दर्शकों, पंडित साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम आपको कहानी सुनाएंगे एक तिब्बती बाबा की, जो एक महान संत हैं। इनकी अनसुनी महागाथा है, कैसे अघोरी की बलि से बचकर ये महान सिद्ध बने। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, नवीन चट्टोपाध्याय अभी परमहंस तिब्बती बाबा नहीं बने थे। वे गुरु की खोज में बंगाल से चलते हुए वृंदावन तक आ पहुँचे और एक कपालिक अघोरी की शक्तियों से आकर्षित हो गए। अमावस की गहन रात थी। यमुना पार के घने जंगल के सुनसान एक प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में उस कपालिक अघोरी के साथ बैठे थे नवीन चट्टोपाध्याय और उनका एक मित्र। एक शव को सजीव करने की साधना चल रही थी और दोनों युवा साधकों को उम्मीद थी कि कपालिक उन्हें अपना शिष्य बना लेगा, परंतु कपालिक को अपनी साधना पूर्ण करनी थी। 9 मुंडी साधना के 7 नरबलियाँ दी जा चुकी थी और उस अमावस उसके 2 अंतिम शिकार उसके सामने थे। तांत्रिक क्रियाएं संपन्न हुई और मुर्दे में जीवन के चिन्ह दिखाई देने लगे। देखते ही देखते वह शव उठ खड़ा हुआ और खड़ग लेकर उन दोनों युवाओं की तरफ लपका। मौत सर पर थी और सामने निवड़ बंद तथा गहन अंधकार। दोनों के प्राण हलक में आ गए और फिर वहां से बचकर निकले नवीन चट्टोपाध्याय आगे चलकर तंत्र और योग के महान साधक परमहंस तिब्बती बाबा के रूप में जगत में विख्यात हुए। तो आखिर नवीन उस कपालिक अघोरी से बचे कैसे? उनकी साधना किन किन कठिनाइयों से गुजरी और मंगोलिया, साइबेरिया, चीन से लेकर नेपाल और तिब्बत तक की भूमि को पवित्र करने वाले महागुरु तिब्बती बाबा की कहानी क्या है, जिन्होंने हैदराबाद के निजाम की भरी सभा में सनातन का उद्घोष किया था और 1857 की क्रांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। यह सब हम इस रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी में जानने का प्रयास करेंगे। महापुरुषों की कहानियाँ हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं, अतः इसे अंत तक अवश्य देखिएगा। अब आइए आरंभ करते हैं। साल था 1820। वर्तमान बांग्लादेश और तब के बंगाल के सिलहट शहर से थोड़ी सी दूर पर अधूना नामक एक गांव था। उस गांव के एक प्रतिष्ठित जमींदार रामचंद्र चट्टोपाध्याय जी के घर 6वीं संतान के रूप में तिब्बती बाबा जी का जन्म हुआ। माता पिता ने नाम रखा नवीन चट्टोपाध्याय। रामचंद्र जी और उनकी धर्मपत्नी परम शिव भक्त थे, इसलिए नवीन को भक्ति तथा आध्यात्मिक विरासत में प्राप्त हुए, परंतु यह केवल आरंभ था। कहते हैं कि उनके जन्म से पहले ही एक परम विद्वान और वयोवृद्ध ज्योतिषाचार्य रामचंद्र चट्टोपाध्याय जी की अतिथिशाला में पधारे थे। उन्होंने नवीन की माताजी को हस्तरेखाएं पढ़ीं और भविष्यवाणी की कि उनका छठा पुत्र एक महान साधक और त्यागी महात्मा होगा। नवीन वही छठे पुत्र थे। उनका मन बचपन से ही अध्यात्म की तरफ आकर्षित था और फिर घटी उनके बाल जीवन की एक रोचक घटना। शिव चतुर्दशी का परम पवित्र दिन था। उस दिन माँ शिव जी की पूजा करती थी। माँ ने शिव जी की पूजा के लिए नैवेद्य की थाल तैयार किए और नवीन से कहा कि बेटा, इस थाल की देखभाल करो। और वही शिव जी की स्तुति के सामने वह थाल रख दिया गया और नवीन उसकी देखभाल करने के लिए बैठे। माँ स्नान करने और जल लाने के लिए बाहर चली गई। दिव्य कृपा से अचानक नवीन को बड़ी तेज निद्रा आ गई और वे उसी गर्भगृह में वही शिवजी की मूर्ति के सामने सो गए। इधर नवीन सोए थे और उधर पता नहीं कहाँ से इतने चूहे आए और वह सब थाल में से नैवेद्य का भोग लगाने लगे। जब माँ नहा करके और जल लेके वापस आई तो उन्होंने देखा कि बालक सो रहा है और चूहे थाल में से नैवेद्य खा रहे हैं। माँ क्रोधित हो गई। उन्होंने बच्चे को जगाया और कहा कि नवीन, तुमसे इतना छोटा सा काम नहीं होता। तुमने रात में अपनी नींद पूरी नहीं की, यहाँ पर तुम आकर सो रहे हो। नवीन ने कहा कि माँ, मुझे अचानक नींद लग गई। और फिर नवीन के मन में प्रश्न उमड़ने लगे। उन्होंने कहा कि माँ, जो देवता अपने नैवेद्य की रक्षा स्वयं नहीं कर सकते, उनके नैवेद्य की रक्षा हमें करनी पड़ती है। वे देवता हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं? और यहीं से नवीन के मन में ऐसे ऐसे प्रश्न उठने लगे जो एक बालक के मन में उठते बड़ी मुश्किल से उठते हैं। माँ ने कहा कि तू नास्तिक हो गया क्या? लेकिन बालक के मन में तो प्रश्न थे, बालक का कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था। तभी वहाँ पर पुरोहित जी आए। बालक बाहर चला गया।
पुरोहित जी पूजा की क्रियाएं करने लगे। माँ ने सारी घटना पुरोहित जी को बताई और कहा कि लगता है कि मेरे बेटे पर नास्तिकता का प्रभाव पड़ रहा है। तब पुरोहित जी ने हंसते हुए कहा कि नहीं, आपके बेटे में संस्कार का उदय हो रहा है और सनातन यही तो सिखाता है कि आप अपने देवता पर भी प्रश्न उठा सकते हैं। जब तक आपके मन में प्रश्न नहीं है तब तक आपके मन में जिज्ञासा नहीं है। जब तक आप मुमुक्षु नहीं कहे जाएंगे और जब तक आप मुमुक्षु नहीं हैं तब तक आप मोक्ष के सत्य को कैसे जान सकते हैं। पुरोहित ने यही बात माता को समझाई और यह बात आ ही गई होगी, लेकिन नवीन का मन अब अध्यात्म की तरफ झुक गया। नवीन बचपन से ही खेल कूद की जगह ध्यान और चिंतन में अधिक मग्न रहने लगा। यहाँ तक कि विद्यालय की पढ़ाई में भी उनका चित्त नहीं लगता। तो प्रश्न बचपन से ही नवीन की चिंतन की ओर मोड़ते थे। उनका उत्तर विद्यालय की पुस्तकों में नहीं था और यही कारण था कि 15 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग का मन बना लिया। गृह त्याग का मन बनाने के बाद वे माता के पास गए। माता को पहले से भविष्यवाणी पता थी, इसलिए उन्होंने पहले तो रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब बालक जिद पर अड़ा रहा कि उसके प्रश्नों का उत्तर यहाँ नहीं मिलेगा और वह गृहस्थ में नहीं रम सकता है, तो अंततः माँ ने अपनी हार मान ली और कहा कि बेटा जाओ, मैं तुम्हें वैसे भी रोक नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं अनुमति देती हूँ कि तुम अपना रास्ता स्वयं तलाशो। 15 वर्ष की अल्पायु में ही नवीन चट्टोपाध्याय घर को छोड़कर भ्रमण पर निकल पड़े। भ्रमण करना, घूमना आपको तो ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता है। ऊपर से नवीन ने सदा के लिए घर छोड़ने का मन बना लिया था। ज़्यादा समय माँ ने उन्हें कुछ रुपए दिए और एक घोड़ा दिया। कहा कि बेटा, मैं तुम्हें इस तरह जाते देख नहीं सकती, तुम इन्हें ले जाओ। और एक सीख दी, कहा कि गृहस्थ के घर से भिक्षा मांगकर मत खाना, या तो मेहनत करके कमा कर खाना या फिर किसी मठ या आश्रम में खाना, क्योंकि गृहस्थ के घर में बहुत सारी गलत बातें भी होती हैं। यदि तुम उनका अन्न खाओगे तो उन गलत बातों का प्रभाव तुम्हारे मस्तिष्क पर पड़ेगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यह तो एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है। नवीन चट्टोपाध्याय ने अपनी माँ की बात की गांठ बांध ली और वे वहाँ से निकल गए। पहले वे नज़दीक ही गंगा तीर पर स्थित जागृत सिद्ध पीठ काली घाट पर गए। वहाँ पर उन्होंने कुछ दिनों का समय व्यतीत किया, परंतु उन्हें उनके प्रश्नों का समुचित उत्तर नहीं मिल सका। उन्हें संतुष्टि नहीं मिली और वे वहाँ से आगे बढ़ गए। वहाँ से चलते हुए नवीन चट्टोपाध्याय गया में आए। गया में आकर भी उन्होंने अपने प्रश्नों के उत्तर तलाशने की कोशिश की, सच्चे गुरु की तलाश की। घर कोई मिला नहीं, परंतु गया में नवीन को एक वैद्य मिले। हुआ यूँ, नवीन को तो पैसे माता ने दिए थे, वह गया आते आते समाप्त हो गए और घोड़ा भी उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था। अब उनके पास भिक्षा मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। पर माँ ने कहा था कि गृहस्थ के यहाँ भिक्षा मत मांगना, मेहनत करके कमाना या फिर मठ में रहना। अभी वे मठ में थे नहीं, इसलिए वैद्यराज जब मिले तो वैद्यराज ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए कहा कि बेटा, तुम मेरे यहाँ रहकर वैद्य धर्म की कुछ शिक्षा ले लो। ऐसे में तुम्हारी मेहनत भी हो जाएगी और तुम्हें जो पैसा मैं दूंगा, खाने की जो सामग्री दूंगा, वह तुम्हारे मेहनत का प्रतिफल होगा, अतः वह भिक्षा नहीं होगी। और जो तुम यहाँ से औषध विद्या सीखोगे वह तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी देगी और लोगों की सहायता करने में तुम्हारी सहायता प्रदान करेगी। नवीन को वैद्यराज की बातें सही लगी और वह उनके यहाँ जाकर औषध विद्या सीखने लगे और रोगियों की मदद करने लगे। लगभग 3 वर्षों तक गया में रहते हुए नवीन चट्टोपाध्याय ने वैदिक विद्या सीखी, परंतु फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। जिन प्रश्नों का उत्तर उन्हें चाहिए था, जिस अध्यात्म को वह पाना चाहते थे, वह यहाँ रोगियों के मदद में भी नहीं थी। उन्हें अपने उत्तर चाहिए थे, इसलिए 3 वर्षों के पश्चात उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया और फिर आगे की यात्रा पर निकल गए। वे यात्रा करते हुए काशी, अयोध्या और फिर वृंदावन जा पहुँचे। वृंदावन में एक बहुत ही बड़ा महल था। वहाँ पर राधा कृष्ण की पूजाएं होती थी। भक्ति का प्रचरम उपस्थित था, परंतु फिर भी नवीन को भक्ति में मन नहीं लगता। वह तो ज्ञान मार्गी थे, वे योग और साधना के प्रति आकृष्ट होते थे। वृंदावन के भक्ति में माहौल में रहते हुए भी नवीन को एक सच्चे गुरु की तलाश थी और वहीं वृंदावन में उनकी मुलाकात जगन्नाथ चौधरी नाम के एक हम उम्र युवा से हुई। वह भी मुमुक्षु था, उसे भी ज्ञान चाहिए था और वह भी इसी तरह भक्ति से अलग साधना और शक्ति में विश्वास रखता था। यह दोनों एक ही मानसिकता के थे, इसलिए दोनों की मित्रता हो गई। वहीं जगन्नाथ चौधरी ने नवीन को बताया कि यमुना पार करके जो जंगल प्रारंभ होता है, वहाँ पर एक कपालिक रहता है जिससे बड़ी शक्तियाँ हैं और वह तंत्र साधना के द्वारा शक्तियाँ अर्जित करता है। हमें उसके पास चलना चाहिए। नवीन को तंत्र साधना की शक्तियाँ देखनी थी। उन्होंने जगन्नाथ चौधरी के साथ
कपालिक से मिलने की बात स्वीकार कर ली और वे लोग नदी पार करके कपालिक के पास गए। कपालिक ने उन दोनों से बातें की और कहा कि अगले अमावस को केवल तुम दोनों अर्धरात्रि को यहाँ पर आना। मैं यहाँ पर एक शव को जीवित करने की साधना करूँगा और उसके बाद तुम दोनों को शिष्यत्व प्रदान कर दूँगा। शव को जीवित करने की बात सुनकर नवीन भी बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने ऐसी बात पहले कभी देखी सुनी नहीं थी, इसलिए उनके मन में उत्सुकता थी और जगन्नाथ चौधरी के मन में तो थी ही। दोनों ने इस बात को स्वीकार कर लिया और अमावस की प्रतीक्षा करने लगे। अंततः अमावस का दिन भी आया। बरसात का समय था, नदी अपने उफान पर थी। वे दोनों किसी तरह एक डोंगी के सहारे क्या हो गया भैया? अंततः अमावस का दिन आ ही गया। बरसात का समय था, नदी अपने उफान पर थी। वे दोनों किसी तरह एक डोंगी के सहारे नदी पार करते मध्य रात्रि को उस सुनसान जंगल में पहुँचे और फिर उस प्राचीन तंत्र मंदिर में गए जहाँ पर कपालिक पूजा साधना करता था। वहाँ पर जाने के बाद कपालिक ने उन दोनों को टीका लगाया और आसन पर बैठा दिया। सामने शव पड़ा हुआ था। कपालिक भी बैठा गया। मूर्ति के सामने खड़ग रखा हुआ था। कपालिक ने अपनी तंत्र साधना आरंभ की। मंत्र पढ़ते हुए उसने शव पर कुछ प्रयोग किए और फिर देखते ही देखते शव में सजीवता के चिन्ह दिखाई देने लगे। शव धीरे धीरे खड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ और यंत्र चालित भाव से वह चलता हुआ मूर्ति के सामने चला गया। मूर्ति के सामने पड़ा हुआ खड़ग उसने उठाया और भयंकर अट्टहास करता हुआ उन दोनों युवा साधकों की तरफ लपका। नवीन और जगन्नाथ जानते थे कि वह शव साधना है, परंतु सबको जीवित होता देखकर उनके शरीर में रोमांच आया था। जब वह शव खड़ग लेकर उनकी तरफ दौड़ा तो वे हक्के बक्के रह गए। मौत सामने दिखाई दे रही थी और कपालिक, जो कि उन्हें शिष्यत्व प्रदान करने की बात कह रहा था, वह कुटिल मुस्कान हंस रहा था। दोनों को समझ में नहीं आया और वे अपने प्राण को बचाकर वहाँ से भाग। सामने गहन अंधकार वाला बंद था और नदी भी उफन रही थी। वे लोग बेतहाशा भागते हुए, कपालिक और शव उनके पीछे थे, परंतु वे दोनों युवा थे। शव यंत्रित था और कपालिक की उम्र हो चुकी थी। दोनों जल्दी जल्दी भागते होते नदी के किनारे पहुँचे, परंतु बरसात की बाढ़ में जो डोंगी वे लेकर आए थे वह बह चुकी थी। पीछे मौत थी, सामने उफनती नदी। परंतु जब प्राण पर आती है तो आदमी क्या नहीं करता। वे दोनों उस नदी में कूद गए और किसी तरह नदी पार करके उस पार पहुँचे और भागते हुए एक वैष्णव आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने बेतहाशा दरवाज़ा खटखटाया तो एक वयोवृद्ध साधु ने दरवाज़ा खोला। वे दोनों भीतर गए और थकान के मारे बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो दिन चढ़ गया था। साधु उनके आसपास थे। सबने उन्हें घेर कर उनकी बातें पूछी और उन दोनों ने संक्षेप में सारी बातें कह सुनाई। तब वयोवृद्ध साधु ने कहा कि वह कपालिक बड़ा पहुँचा हुआ तांत्रिक है, परंतु उसकी विद्या तामसिक है। वह 9 मुंडी साधना करना चाहता है, जिससे कि 7 नरबलियाँ दे चुका है और 2 तुम लोगों की नरबलियाँ वह देना चाहता था। जगन्नाथ चौधरी के पिता एक जमींदार थे। उन्होंने अपने बेटे की यह अवस्था देखकर उस मंदिर में जाकर कपाली की खोज करवाई, परंतु कपालिक का वहाँ कोई पता नहीं मिला। जब नवीन को अपने उत्तर वहाँ तो मिल नहीं सकते थे, नवीन ने वृंदावन से आगे की यात्रा की और वह चलते हुए कश्मीर के बर्फीले बाबा यानी कि अमरनाथ तीर्थ तक जा पहुँचे। अमरनाथ तीर्थ में उन्हें एक योगी मिले। योगी ने बालक में प्रतिभा देखी तो उन्हें कुछ योग और कुछ साधनाएं सिखाई। नवीन को अपने नए गुरु के पास असीम शांति का अनुभव हो रहा था, परंतु कुछ महीनों के बाद ही गुरु ने वहाँ से जाने का मन बना लिया और कहा कि अब हम दोनों के रास्ते अलग होते हैं। नवीन दौड़ने लगे और कहा कि मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाइए, मैं भी अभी साधना के आरंभ में हूँ, मुझे और शिक्षा दीजिए। तब उस योगी ने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ नवीन, तुम्हारा गुरु तिब्बत में है और तुम्हें तिब्बत में अपने गुरु की तलाश करनी होगी, परंतु तिब्बत सीधे सीधे जाने पर तुम्हें कठिनाई होगी। तुम पहले नेपाल जाओ, वहाँ का प्रधानमंत्री मेरा शिष्य है, मेरा जान पहचान का है, उससे मेरा नाम लेना, तुम्हें आसानी होगी और तुम तिब्बत पहुँच जाओगे। नवीन चट्टोपाध्याय अपने इस साधक गुरु की बात को मानकर नेपाल गए। नेपाल के प्रधानमंत्री ने जब उस साधक गुरु का नाम सुना तो नवीन को बहुत सारी रियायतें दी, बहुत सारी सुविधाएं दी और फिर नवीन नेपाल के तीर्थों में भ्रमण करते हुए तिब्बत पहुँचे। तिब्बत जाने पर उन्होंने अलग अलग जगह पर अपने गुरु की तलाश की, परंतु उन्हें जब पता चला कि यहाँ तिब्बत में भरत गुफा में एक महान साधक शैव योगी तांत्रिक परमानंद ठक्कर जी निवास करते हैं, तो उस समय नवीन को पता चल गया कि यही उनके गुरु होंगे। नवीन परमानंद ठक्कर जी के पास गए। परमानंद ठक्कर एक पहुँचे हुए तांत्रिक और योगी थे। उन्होंने योग और तंत्र को सिद्ध कर रखा था। उनकी
पहुँच इतनी अधिक थी कि वहाँ के बौद्ध अनुयायी भी, वहाँ के लामा भी उनकी पूजा किया करते थे और उनसे मिलने को अपना सौभाग्य मानते थे। जब नवीन चट्टोपाध्याय वहाँ पर गए तो परमानंद ठक्कर ने उन्हें पहचान लिया और अपना शिष्य बनाया, स्वीकार किया। परंतु यह इतना आसान नहीं था। पहले नवीन ने गुरु की सेवा की और गुरु जब सेवा से संतुष्ट हुए तो उन्होंने नवीन को सिखाने का निश्चय कर लिया। 7 वर्षों तक उस गुफा में गहन साधना चलती रही। 7 वर्षों में नवीन अब एक बड़े साधक बन चुके थे। अंततः 7 वर्षों के उपरांत गुरु परमानंद ठक्कर ने कहा कि नवीन, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हारी साधना स्थली यह गुफा नहीं है, बल्कि पूरा संसार है। तुम्हें दीन दुखियों की सेवा करनी है, यहाँ से निकलना है। गुरु की आज्ञा पर नवीन वहाँ से बाहर निकले और तिब्बत में घूम घूम कर अलग अलग गुरुओं से शिक्षा लेते रहे। उन्होंने कई बौद्ध गुरुओं से शिक्षाएं ली और बौद्ध मठों में जाकर औषधियों का ज्ञान प्राप्त किया। जो औषध विद्या उन्होंने गया में सीखी थी वह प्रारंभिक थी और यहाँ पर उन्होंने औषध के क्षेत्र में इतना महानता हासिल कर ली कि उन्हें धन्वंतरी का अवतार कहा जाने लगा। तत्पश्चात तिब्बत में अपने 32 वर्ष बिताने के बाद वे भ्रमण पर निकले। पहले मंगोलिया गए, वहाँ से साइबेरिया तक गए। वापसी में चीन होते हुए भूटान आए। भूटान के वर्मा में उन्होंने रोगियों की सहायता करनी आरंभ कर दी। तब तक नवीन की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि चीन, मंगोलिया, साइबेरिया हर जगह के लोग उन्हें पत्र लिखते थे और अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोगों के बीच भी उनकी प्रतिष्ठा थी। उनकी चर्चाएं होती थी, लोग उनकी बातें करते थे। अंततः बर्मा में प्रवास के समय उनके एक शिष्य बने रामरतन बंदोपाध्याय। वे वैसे तो थे बंगाल के, परंतु उनकी कार्यस्थली मद्रास में थी। उन्हें रामरतन बंदोपाध्याय ने नवीन जी को नाम दिया तिब्बती बाबा और आग्रह किया कि बाबा आप भारत में चलिए। उन्हीं के कहने पर तिब्बती बाबा मद्रास में आए और एक छोटा सा आश्रम बनाकर वहाँ रोगियों की सेवा करने लगे। मद्रास में सटा हुआ ही एलोरा है। एलोरा के राजा एक बार बड़े बीमार पड़े, इतने बीमार पड़े कि कोई भी वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर पाता था। जब तक उस क्षेत्र में तिब्बती बाबा की प्रसिद्धि हो चुकी थी, वे बड़े पहुँचे हुए साधक तो थे ही, वे रोगियों के रोगों का निदान भी करते थे। अंत में जब लोगों ने एलोरा के राजा से कहा कि आप तिब्बती बाबा को बुलवाइए, तो पहले एलोरा के राजा ने एक राजा की तरह पत्र लिखा। तिब्बती बाबा ने इनकार कर दिया और जब एलोरा के राजा ने अंततः एक रोगी की तरह पत्र लिखा तो वह करुणाद्र हो गए। उनका हृदय पिघल गया और वे राजा के पास गए। राजा का इलाज किया और उनके इलाज में से मरणासन पड़े हुए राजा देखते ही देखते न केवल स्वस्थ हुए बल्कि स्फूर्ति भी उनके शरीर में आ गई है। देखकर एलोरा के राजा बड़े प्रसन्न हुए और एक राजा को जब कोई ठीक कर देता है तो उसकी प्रसिद्धि रातों रात फैल जाती है। तिब्बती बाबा उस क्षेत्र में अति प्रसिद्ध हो गए। दक्षिण भारत में तिब्बती बाबा की प्रसिद्धि फैलती जा रही थी और यह प्रसिद्धि फैलते हुए हैदराबाद के निजाम तक भी जा पहुंची। हैदराबाद के निजाम के ही दरबार में सरोजनी नायडू जी के पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय जी भी रहा करते थे। वे वहाँ के हैदराबाद के कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने अपने विवरण में निजाम के यहाँ तिब्बती बाबा के भाषण की बात दर्ज की है। वे कहते हैं कि एक बार निजाम ने सर्वधर्म सभा का सम्मेलन आयोजित करवाया, जहाँ पर कि तिब्बती बाबा भी गए हुए थे। तिब्बती बाबा को बड़े अनुरोध पर बुलवाया गया था और वे अफसर मंचों पर चढ़कर भाषण नहीं देते थे, परंतु निजाम के बहुत कहने पर उन्होंने एक छोटा सा भाषण देना स्वीकार कर लिया। यह भाषण जितना विद्वतापूर्ण था उतना ही हृदय स्पर्शी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सत्य सर्वदा अपरिच्छिन्न एवं अविभाज्य है। इस आदर्श को प्रस्तुत करने में अन्य धर्म जैसा हमारे धर्म सनातन में विरोधाभास नहीं है। हम लोगों का धर्म निर्भीक भाव से यह घोषणा करता है कि आत्मस्वरूप हूँ, स्वाधीन हूँ, किसी से भय करने का मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। मात्र इतना ही नहीं वरन मैं भी अविनाशी परम सत्य हूँ। बाबा की इस निर्भीक घोषणा से वहाँ बैठे हुए जनसमूह में हर्ष की लहर फैल गई। निजाम भी बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने बाबा को बहुमूल्य रत्न भेंट करने चाहे, परंतु बाबा ने हंसकर उन्हें अस्वीकार कर दिया और कहा कि एक सन्यासी के लिए इन सब का कोई मोल नहीं है। और तिब्बती बाबा के लिए जो सन्यास की परिभाषा थी वह थी बड़ी विद्वतापूर्ण थी और हमें उसी समझना चाहिए। तिब्बती बाबा ने हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी और दोनों धर्म की गणताएँ वे समझते थे। उन्होंने सन्यास के बारे में कहा कि सन्यासी को किसी से यूं ही भिक्षा नहीं मांग लेनी चाहिए। सन्यासी का भी समाज के प्रति कर्तव्य होता है। सन्यास का अर्थ यह नहीं है कि आप समाज से कट गए और केवल भिक्षा के लिए समाज में जा रहे हैं। सन्यास का अर्थ यह है कि आप केवल अपने ही परिवार को अपना न मानकर बृहत स्तर पर उठते हुए पूरे समाज को अपना परिवार मान लेते हैं। सन्यास का अर्थ यह नहीं है कि आप समाज का त्याग कीजिए, बल्कि सनातन को अपने परिवार की तरह अपना लेना ही सन्यास है।
और इसलिए बाबा कहते हैं कि सन्यासी का कर्तव्य अधिक बड़ा हो जाता है। वह गृहस्थ से ऊपर उठकर सोचता है और सन्यासी को चाहिए कि वह समाज की सेवा करे और तभी बदले में वह समाज से भिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है। और बाबा स्वयं भी इसी सिद्धांत पर चलते थे। वे रोगियों की सेवा सहायता किया करते थे। उस समय देश अंग्रेज़ों के अधीन था और लोगों के अंदर पीड़ाएं भी। बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं कि जब यह महात्मा इतने पहुँचे हुए थे तो इन्होंने अंग्रेज़ों को बाहर क्यों नहीं किया। उन्हें समझना चाहिए कि साधक किसी भी सत्ता के समर्थक या सत्ता के विरोधी नहीं होते। जैसे आज के भी समय में भारत की लोकतांत्रिक सत्ता से बहुत सारे लोग प्रसन्न हैं और बहुत सारे लोग नाराज भी हैं। ऐसे में यदि कोई साधक इस सत्ता में परिवर्तन कर दे तो क्या वह सभी को खुश रख सकता है? नहीं रख सकता है। इसलिए साधक कभी भी सत्ता परिवर्तन नहीं करता। वह आम लोगों की सेवा करता है। वह अपनी साधना से आम लोगों के अंदर जीवन शक्ति भरने का प्रयास करता है। और यह आम लोग जो कि सत्ता से प्रभावित होते हैं वह सत्ता में परिवर्तन करते हैं या फिर सत्ता को चलाने में मदद करते हैं। इसलिए बाबा ने सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन का प्रयास नहीं किया, या कोई महान साधक जो ऐसा कर सकते थे उन्होंने नहीं किया। वह सब समाज की सेवा करते रहे। समाज की आध्यात्मिक उन्नति में उन्होंने सहायता प्रदान की। और आज अनेक संकटों से लड़ते हुए यदि सनातन बचा हुआ है तो इन्हीं साधु महात्माओं के चलते बचा हुआ है। अन्यथा अनेक प्राचीन धर्मों की तरह सनातन भी समाप्त हो गया होता। मद्रास क्षेत्र में थोड़े दिनों तक अपनी कृपा लीला प्रस्तुत करने के बाद बाबा उत्तर भारत की ओर चले। नैमिषारण्य, अयोध्या, इन सब पुण्य तीर्थों का भ्रमण करते हुए बाबा जब कानपुर में पहुँचे तो उस समय 1857 का विद्रोह अपने चरम पर था। कानपुर में तात्या टोपे और नाना साहब विरोध के अग्रणी नेता थे। अंग्रेज़ों ने वहाँ पर विरोध को दबाने का प्रयास किया तो इन लोगों ने अंग्रेज़ों को एक दो बार हरा दिया और फिर वहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ बड़ी मारपीट की गई। इस बात से अंग्रेज़ क्रोधित हो गए। कानपुर से अंग्रेज़ों के बच्चों और बीवियों को भी मारा गया। इस बात से अंग्रेज़ प्रतिशोध लेने पर उतारू हो गए और अंग्रेज़ क्रूर तो थे ही। उन्होंने नाना साहब को नेपाल भागने पर मजबूर कर दिया और ग्वालियर में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। और फिर अंग्रेज़ आम जनता पर अत्याचार करने लगे क्योंकि आम जनता विरोधियों के साथ थी। तब तिब्बती बाबा ने जब देखा कि अंग्रेज़ आम जनता पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों से मिलकर उन्हें इस अत्याचार को रोकने को कहा। अंग्रेज़ों ने बाबा की बात नहीं मानी। तब कहते हैं कि बाबा ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और कानपुर में जितनी अंग्रेज़ सेना थी वह सब रोग ग्रसित हो गई। यह देखकर अंग्रेज़ घबरा गए। उन्होंने अनेक प्रयोग किए पर उन्हें रोग का कोई कारण पता नहीं चल रहा था। लोगों ने उन्हें बताया कि वह बाबा का प्रभाव है क्योंकि बहुत सारे लोग अंग्रेज़ों से मिले हुए भी थे। अंग्रेज़ों ने बाबा को कैद कर लिया और बाबा अपनी मर्ज़ी से कैद भी हुए क्योंकि वे जेल में जाकर वहाँ रह रहे सामान्य लोगों से मिलना चाहते थे, कैदियों से मिलना चाहते थे। बाबा जेल में गए, वहाँ कैदियों से मुलाकात की और फिर अंग्रेज़ों को अपना प्रभाव दिखाया तो अंग्रेज़ों ने न केवल बाबा को छोड़ा बल्कि उनके साथ जितने भी सामान्य कैदी थे उन सबको छोड़ दिया गया। इस प्रकार 1857 की क्रांति के समय तिब्बती बाबा ने कानपुर में लोगों को सहायता प्रदान की। तत्पश्चात बाबा काशी में गए। काशी में जब वे भ्रमण कर रहे थे तो अचानक से एक दिन एक बड़ा ही भीमकाय शरीर वाला युवक उनके सामने ब्रह्मचारी वेश में खड़ा हो गया और कहा कि आप ही मेरे गुरु हैं और आप मुझे शिष्य बनाइए और मुझे गुरुत्व प्रदान कीजिए। बाबा मुस्कुराए, कहे कि बड़े चालाक हो, तुमने देखते ही तय कर लिया कि मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा, मुझसे पूछा भी नहीं। तब उस युवक ने अपनी कहानी बताई। उस युवक पर नाम था श्यामाकांत बंदोपाध्याय। श्यामकांत बड़े ही भीमकाय और बलिष्ठ शरीर के मालिक थे। वे बाघों से मल्लयुद्ध करने के लिए जाने जाते थे। वे सिंह और बाघ से अकेले ही लड़ जाते थे और उन्हें पराजित भी कर देते थे। इस बात से उनकी ख्याति चारों तरफ फैली हुई थी। परंतु अचानक से एक दिन उनके मन में वैराग्य का भाव आ गया। अब वे दुनिया को छोड़ देना चाहते थे। एक सच्चे गुरु की तलाश में श्यामाकांत हिमालय की तराई में गए, परंतु अभी पूरी तरह से उनके मन में उनके शारीरिक बल का अहंकार मिटा नहीं था। हिमालय की तराई में गुरु की तलाश करते हुए एक वयोवृद्ध महात्मा से मिले। महात्मा ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और उसके मन में अभी अहंकार है, हालांकि यह संत बनने के लिए उपयुक्त है, पर इसके अहंकार को समाप्त करना होगा। उन्होंने कहा कि युवक, तुम तो बड़े बलशाली मालूम होते हो, पहले क्या करते थे? श्यामाकांत ने कहा कि मैं पहले बाघों से मल्लयुद्ध करता था और सर्कस में इसे दिखा के बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त करता था। गुरुदेव ने कहा, परंतु अब तो तुम में वैसा बल नहीं लगता है। श्यामाकांत को यह बात अखर गई। कहा कि बाबा, अब भी मुझ में बहुत बल है, पर मैं बैरागी होना चाहता हूँ। गुरु ने फिर से कहा कि नहीं, तुम में लगता है कि अब बल बचा नहीं, इसलिए बैराग लेना चाहते हो। श्यामाकांत चिढ़ गए। कहा कि मैं कैसे बताऊँ कि मैं अभी भी बलशाली हूँ। गुरु ने कहा कि ठीक है। उन्होंने अपना चिमटा वहीं धरती में धीरे से गाड़ दिया और श्यामाकांत से कहा,
ठीक है, तुम ये चिमटा लाकर मुझे दे दो और मैं जान जाऊँगा तुम वास्तव में बलशाली हो। श्यामाकांत को लगा कि यह क्या हास्यास्पद बात है, यह चिमटा तो इन्होंने सीढ़ी से ज़मीन में गाड़ा है, वह तो कोई बच्चा भी उखाड़ देगा। श्यामाकांत चिमटे के पास गए और उखाड़ने का प्रयास करने लगे, परंतु ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी धरती ने मिलकर उस चिमटे को पकड़ रखा हो। श्यामाकांत ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पसीने में नहा गए, परंतु वह चिमटा नहीं निकाल सके और श्यामाकांत को अपने बल का अहंकार जो था वह गलता हुआ महसूस हुआ और श्यामाकांत के मन में अहंकार का मैल सदा के लिए समाप्त हो गया। उन्होंने उस वयोवृद्ध महात्मा से कहा कि मुझे गुरु बनाइए, लेकिन वयोवृद्ध महात्मा ने कहा कि तुम्हारा गुरु हिमालय में नहीं काशी में है, तुम वहाँ जाओ। और उन्होंने तिब्बती बाबा का चेहरा मोहरा सब बता दिया। जब श्यामाकांत अपने गुरु यानी तिब्बती बाबा से बात बताई तो बाबा मुस्कुरा उठे और कहा कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें शिष्य अवश्य बनाऊंगा। लगभग 6 महीने तक काशी में रहकर उन्होंने श्यामाकांत बंदोपाध्याय को अपना शिष्य बनाया और उन्हें ज्ञान प्रदान किया। वही श्यामाकांत बंदोपाध्याय आगे चलकर सोहम स्वामी के नाम से विख्यात हुए, जिनके बारे में यदि आप नहीं जानते तो गूगल करके जान सकते हैं। अंततः बाबा काशी से कोलकाता के वे अपने उम्र के उत्तरार्ध में पहुँच चुके थे। कलकत्ता के पालितपुर में उन्होंने एक ऐसी लीला की जिससे चलते पालितपुर में उनका आश्रम बना दिया गया। उन्होंने पीलिया से ग्रसित एक व्यक्ति के रोग को एक भेड़े में स्थानांतरित किया और फिर भेड़े में भी अपने में ले लिया। एक रोगी के लिए अपने प्राणों को संकट में डालने वाले तिब्बती बाबा इतने महान थे कि अंततः लोगों ने पालितपुर में ही उनका आश्रम बना दिया। उनकी ख्याति चारों तरफ फैल चुकी थी, परंतु अब वे वयोवृद्ध हो चुके थे। अपनी मृत्यु से पहले तक बाबा रोगियों की सेवा करते रहे और वे लोगों की भलाई करते रहे। अंततः 110 वर्ष की अवस्था में पालितपुर के ही स्थायी आश्रम में 18 नवंबर 1930 को बाबा ने उस प्रज्ञा मंदिर में अपने शरीर का त्याग कर दिया और इस नश्वर शरीर को छोड़कर ब्रह्म में लीन हो गए। तिब्बती बाबा का पूरा ही जीवन प्रेरणा से भरा रहा। उन्होंने कभी भी अपने शक्तियों के बल पर लोगों का दोहन नहीं किया। वे लोगों की भलाई करते रहे, यहाँ तक कि उनके भक्त बहुत थे पर वे किसी से कुछ नहीं लेते। जो लोगों को औषधि देते उसी से प्रतिफल में भिक्षा ग्रहण करते थे। और इस प्रकार तिब्बती बाबा हमारे भारत में एक ऐसे महान संत हुए जिनकी कथा हमें जाननी चाहिए। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको यह कथा सुंदर लगी होगी। कैसी लगी हमारी प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय तारा।